मेरा नाम है वहीशा अब्बास और आज हम मौजूद हैं BU TV के बैठक में, जहाँ पर हम करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज़, एनालिसिस और इसी तरीके से आज हम एक नए पाकिस्तानी ड्रामा पर एनालिसिस करने वाले हैं, रिव्यू देने वाले हैं, जो है हमराई। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं ईमान आदिल, युस्मा यूसुफ और उमा मासिर बनी। बात करेंगे हमराई पर। हमराई जो आजकल ड्रामा चल रहा है बहुत वायरल हो रहा है और इसके मतलब व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब 1-2 घंटे में 1.2 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं और ये बहुत हाई बजट ड्रामा है और इसमें काम कर रहे हैं दानिश तैमूर और हिबा बुखारी। वैसे इनका ड्रामा जो है इतना वायरल होता नहीं है, लेकिन ये बहुत वायरल हो रहा है इसके सिनेमैटिक शॉट्स की वजह से। मुझे लगता है इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी हैं। इसमें अभी तक जो दिखाया है बहुत अच्छे मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले सीन्स हैं, जैसे मतलब सेहान और मरियम का कनेक्शन, उनका रिलेशन मतलब जो बहुत ही सीक्रेट रिलेशन था, लेकिन एक दोस्त के उस पर किसी को पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने 6th एपिसोड में जाकर ये बताया कि मतलब वो एलिफ की मदर है। तो ये इसमें बहुत मतलब डिफरेंट सीन्स हैं जो कि बहुत मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ऑडियंस में। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक इस ड्रामे में कैसा चल रहा है और आप लोग के क्या रिव्यूज़ हैं इसके बारे में? ये ड्रामा भी वही जैसे मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं, टिपिकल स्टोरीज। इसमें भी वही टिपिकल स्टोरी दिखाई गई है, लव हेट रिलेशनशिप, हिबा बुखारी का जो एलिफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है और दानिश तैमूर का। मुझे लगता है हमारा जो एक साइकिल चलता है पाकिस्तानी ड्रामों का, उसमें हमेशा ये होता है कि हमारे पास बहुत यूनिक स्टोरी लाइन्स आती हैं, लेकिन उसके बीच में फिर हम एक थोड़ी टिपिकल लव स्टोरी टाइप देख लेते हैं। एंड ये ड्रामा बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं ये बात भी कहूँगी कि इवन दो एलिफ और सेहान का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी, इवन दो वो काफ़ी एक टिपिकल लव हेट रिलेशनशिप टाइप के टाइमलाइन पे चल रहा है, जो उनके इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से इंटरेस्ट के हैं। स्पेशली जो सेहान के अब्बा हैं गाजी अब्दुल्ला, वो एक थोड़े इंटरेस्ट के कैरेक्टर हैं। मुझे पर्सनली इतना वायलेंस दिखाना या इतने गैंगस्टर कैरेक्टर्स को थोड़ा सा आइडलाइज करने वाली चीज़ बुरी लगती है, लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स वो हैं काफ़ी। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखें तो दानिश तैमूर ने हमेशा इस तरीके के ड्रामे किए, तो ऐसा वाला प्यार होता है कि बस जो टॉर्चर वाला प्यार होता है वो होता है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? ऑब्सेशन और स्टॉकिंग पे ज़्यादा रहता है ये। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक दानिश तैमूर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दानिश तैमूर के काफ़ी सारे ड्रामे बहुत सिमिलर रहते हैं। आई थिंक ये ड्रामा फिर भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर हम उसके पिछले ड्रामे देखें जैसे शेर वगैरह, उसमें भी थोड़ी सी यही टाइमलाइन चल रही थी, प्लॉट वही है। एग्जैक्टली। तो आई फील लाइक ये जो एक हम कांस्टेंट सिमिलर कैरेक्टर देख रहे हैं, ये एक पैटर्न सा बन गया है स्पेशली दानिश तैमूर के लिए, जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगता। आई थिंक अब हम इतनी यूनिक स्टोरीज देख रहे हैं, हम इतनी नई स्टोरी लाइन्स देख रहे हैं कि आई फील लाइक हम इस मोल्ड को ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम जो ऑडियंस है वो थोड़ा डिफरेंट वो देखना चाहेगी, वो घिसी पिटी स्टोरीज नहीं देखना चाहेगी कि वही लव स्टोरीज चल रही हैं और वही डिफरेंट। एग्जैक्टली। और इस तरह का जब कैरेक्टर होता है, मतलब कोई वायलेंस दिखानी होती है तो दानिश तैमूर को दिखा देते हैं। मतलब और बेटर कैरेक्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। बिलाल अब्बास मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर, या तो फिरोज खान को लेते हैं या फिर दानिश तैमूर को लेते हैं ऐसे कैरेक्टर्स के लिए। और मोस्टली जो है वो दानिश तैमूर बहुत सारे सीन सेम ही करता है, मतलब उसके हर ड्रामे में सेम होते हैं। वो मेरे ख्याल से उसका ना ज़्यादा फोकस लुक्स पे होता है एक्टिंग के बजाय। अभी तक अगर हम ड्रामे की जिस तरीके से टाइमलाइन जा रही है, आई पर्सनली फील लाइक एक तो थोड़ी सी मुझे रश लग रही है, स्पेशली जो सेहान और एलिफ का कनेक्शन दिखाया मुझे थोड़ा सा जिस सिचुएशन के हिसाब से दिखाया है कि वो लोग पहले से एक दूसरे को किसी तरीके से नहीं जानते। जैसे इवन तेरे बिन में जो वहाज और यमुना के कैरेक्टर्स थे वो फिर भी एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन इन कैरेक्टर्स इन लोगों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। देयर इज चांस मीटिंग्स, लेकिन उसमें भी उनका कैरेक्टर इतनी जल्दी डेवलप हो गया, इतनी जल्दी कनेक्शन डेवलप हो गया, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फास्ट पेस जा रहा है। बिल्कुल। और हमेशा अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो एक गाड़ी वाले सीन से ही जो है वो फर्स्ट एपिसोड शुरू होती है। जैसे अभी हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का जो ड्रामा था उसमें भी पहला जो था वो गाड़ी से ही शुरू हुआ था। एक्सीडेंट या कोई गाड़ी से रिलेटेड चीज होती है, सबके पास डाला है। ये गाड़ी से ही शुरू होता है। हाँ, और लड़का अमीर ही होता है और लड़की थोड़ी सी मिडिल क्लास दिखाते हैं। तो अब हम जो है वो थोड़ा, अब जो है 6 एपिसोड्स हो गई हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब जो है 7th एपिसोड का प्रोमो आया है जो कि आ जाएगी। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक आगे क्या स्टोरी होगी और कैसे चलेगा ड्रामा? आगे जो लाला का जो कैरेक्टर दिखाया है वो शायद उसको शूट करेगा, मतलब सेहान को, उसकी दुश्मनी तो गाजी यूसुफ से है ना, तो वो सेहान को शूट करेगा और वो गोली लग जाती है एलिफ को।
तो ये चीज़ दिखाई है उसमें। ओके, और व्हाट डू यू गेस थिंक आगे क्या हो सकता है, मतलब और थोड़ा अगर आप लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि ये स्टोरी थोड़ी काइंड ऑफ सेम ही होती हैं, तो व्हाट डू यू गेस थिंक आगे क्या हो सकता है? ये दुश्मनी वाली टाइमलाइन हमने काफी जगहों पे देखी है, ये हमने तेरे बिन में भी देखी थी, टू सम एक्सटेंट हमने शेर में भी देखी थी आई थिंक। तो ये जो दुश्मनी वाली टाइमलाइन है उसमें हमेशा लड़की ही जाती है, गोली हमेशा लड़की को लगती है, या किडनैप भी हमेशा लड़की ही होती है। एंड आई थिंक ये लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर शॉक वैल्यू या टू क्रिएट अ प्लॉट पॉइंट कि ये सब अच्छा जा रहा है, एंड आपको पता होता है कि अच्छा इन दोनों की बॉन्डिंग हो रही है, सब अच्छा जा रहा है, अब कुछ होगा, और यही होता है। अभी भी अलिफ को गोली लग गई, तो अब आई फील लाइक ये जो एक टर्निंग पॉइंट आएगा ना, क्योंकि बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, सिहान को भी अपने अब्बा के बारे में और फिर मरियम के बारे में काफ़ी चीज़ें नहीं पता, तो जब ये गोली लगने के बाद काफ़ी चीज़ें रिवील होंगी कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। एंड आई थिंक फिर वो ऑब्वियसली आई थिंक गाजी अब्दुल्ला और सिहान के बीच में भी एक दरार डालेगा, एक इन द सेंस कि आपने मुझसे इतनी चीज़ें छुपाई, और फिर ये आई फील लाइक अलिफ और सिहान के बीच में भी मसले डालेगा, क्योंकि उन लोगों को उनकी प्रायर हिस्ट्री पता चलेगी। सही बात है। एंड व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा इनकी लव स्टोरी डेवलप होगी, मतलब और ज़्यादा बिल्डअप होगी, क्योंकि अब उसको गोली लग गई है, इंटेंस भी होगी थोड़ी सी। हाँ, वो अपना प्यार दिखाएंगे, वही सब प्यार बढ़ेगा, टिपिकल लव स्टोरी टाइप ड्रामा हो जाएगा। ओके, तो मतलब यू गाइस थिंक कि आगे जाके थोड़ा ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन हम कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज पे चल रहे हैं। प्लॉट ट्विस्ट मुझे ये भी लगता है कि सिहान और एलिफ, क्योंकि उनका रिलेशन अभी अच्छा जा रहा है ना काफ़ी, तो अब ये होगा कि उसको पता है, एलिफ को अभी ये नहीं पता कि उसकी अम्मी को जो दिल का मसला तो वैसे तो ऑलरेडी था, लेकिन और जो वो प्रेशराइज हुई वो उसकी अब्बू की वजह से कि वो उसका रेस्टोरेंट लेने आ गए थे कि उनको वो ज़मीन चाहिए थी, तो वो और भी वो टेंशन थी उनको, जिसकी वजह से उनको मसला हुआ दिल का, तो वो इनके बीच में क्या होता है, फाइट होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अब मसला होगा, लेकिन एंड में जाके शायद सब सही हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग तो दिखाएंगे ही। हैप्पी एंडिंग दिखाएंगे, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है हैप्पी एंडिंग तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। हाँ, अभी ये ड्रामा बहुत फ्रेश है, तभी मुझे इतनी हैरानी है कि इतनी फास्ट पेस पे हम इस मतलब सिहान को गोली लगने तक पहुंच भी गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये ड्रामा काफी लंबा चलेगा। बट मतलब एक अगर हम मैक्सिमम कितनी एपिसोड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पाकिस्तानी ड्रामा ड्रैग्स भी कर दिए जाते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी एपिसोड होनी चाहिए इसकी मैक्स? मुझे लगता है ये ड्रैग करेंगे, लेकिन इसकी होनी चाहिए 30 होनी चाहिए। नहीं यार 30 ज्यादा है। अगर आप टाइमलाइन देखो, जितना रश कर रहे हैं ड्रामे में, तो 20s में आई गेस खत्म कर देंगे। एग्जैक्टली, देखिए 6 एपिसोड हुए हैं एंड हमने लव स्टोरी के शुरू, हमने हेट से लव स्टोरी तक पहुंच गए, उसके अलावा सिहान को गोली लग चुकी है। अगर हम तेरे बिन के एपिसोड देखें तो तेरे बिन में जो हेट वाला आर्क था वो बहुत लंबा चला था, मतलब 15-20 एपिसोड तक शादी के बाद वो नफरत में ही चल रहे थे वो। मतलब अगर हम एक सिमिलर ड्रामे की बात करें तो ऐसे ड्रामे की टाइमलाइन देखें तो वो जो हेट का आर्क होता है वो काफी लंबा चलता है। इसमें हमने ऑलरेडी टाइमलाइन शिफ्ट कर दी है, फिर हमने वो प्लॉट ट्विस्ट भी डाल दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी ऑलरेडी रश हो गया है, तो हम इसको इतना मतलब अगर ये 30 एपिसोड तक ड्रैग होगा तो क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि एलिफ की अम्मी मर चुकी है, मरियम का जो कैरेक्टर है वो जा चुका है, अब्दुल्ला गाजी रह गया है, लाला है, सिहान का मेन कैरेक्टर है, तो इन्हीं कैरेक्टर्स में अब वो और क्या क्या प्लॉट ट्विस्ट दिखा सकते हैं। देन यू हैव टू रिमेंबर कि ये कोई थ्रिलर नहीं है, कोई ये एक रोमांटिक ड्रामा है, तो उसमें अब वो क्या ही डायनामिक आगे दिखा देंगे। तो आई डोंट थिंक वो 30 एपिसोड तक जाने वाला है, अगर जाता है तो स्टोरी काफी ड्रैग हो जाएगी। जो है वो ड्रैग नहीं करना चाहिए इस ड्रामे को, बस थोड़ा सा मैक्स जो है वो 20 एपिसोड्स तक होना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर एक आइडियल ड्रामे की एपिसोड देखें आइडियल ड्रामे को, तो वो 25 एपिसोड्स ही होने चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। हाँ। अगर हम सारे पॉपुलर ऐसे ड्रामों का पैटर्न देखें तो ये हमेशा ड्रैग होता है। बिल्कुल, मेरी जिंदगी है तू से लेके तेरे अभी बिन तक, कफील भी चल रहा है, कफील भी, ये सब ड्रामे, शरपसंद भी, जैसे इन पे थोड़ी फेम बनती है इनके एपिसोड्स अननेसेसरली लंबे होने लगते हैं। लाइक कुछ चीजें जैसे आई पर्सनली बिलीव जो तेरे बिन की एंडिंग प्लॉट लाइन थी जिसमें 2 साल तक यमुना जैदा का कैरेक्टर गायब हो जाता है, हाईली अनरियलिस्टिक, 2 साल तक बंदी गायब हो गई, छोड़ के चली गई, ऐसे थोड़ा ना होता है, और वो वापस आई थी तो हाँ, सब सही था, कोई मसला नहीं। वही तो ये जो पूरी एक उन्होंने ड्रैग किया था वो आई पर्सनली फील लाइक ये यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि दानिश तैमूर के ड्रामों में ये पैटर्न होता है, स्पेशली जो ऐसे ड्रामे होते हैं जैसे ये पॉपुलर हो जाते हैं ना, जो लोगों को पसंद आने लगते हैं, जैसे उस्मान ने कहा कि वायरल हो रहा है बहुत, तो जब ये लोगों को पसंद आने लगते हैं ये ड्रैग हो जाते हैं। एक्चुअली ये एक्टर्स ही ऐसे लेते हैं कि थोड़ा ड्रामा जो है वो ट्रेंडिंग पे जाए। हाँ, दानिश तैमूर के लोग दानिश तैमूर की जगह इनको कोई और भी ले सकते थे, जैसे कि
वहाँ जो बिलाल अब्बास हाँ। ले सकते थे, बिलाल अब्बास भी बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन बिलाल अब्बास मतलब ऐसी स्टोरी के लिए नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है। और फिर बिलाल अब्बास ने भी फिरोज fresh खान fresh- कर लेता। हाँ फिरोज खान, हाँ नहीं, और बिलाल अब्बास ने भी फ्रेश ही मेरी जिंदगी है तू किया है, जो हाँ। फिर भी एक सिमिलर वही हेट टू लव स्टोरी टाइप के अमीर बंदा हाँ, वही exactly. टाइप का आर्क चल रहा था। तो आई फील लाइक अगर हम उसे ही ले लेंगे तो वो तो और भी ज्यादा सेम हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन आई फील लाइक हमारे पास और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्टर्स की तो लिस्ट अच्छे अब एक्टर्स हैं। इतने शहजाद सारे। शेख को भी ले सकते थे। हाँ, आई एग्री। नए नए एक्टर्स हैं, मुझे लगता है उनको भी चांस देना हाँ, चाहिए, हाँ। क्योंकि अब लोग पुराने ऑडियंस जो है वो पुराने एक्टर्स को देख देख के थक जाएगी। हाँ, एक वक्त आएगा ऐसा। और दानिश तैमूर को हम इस तरह के बिल्कुल। characters में कब से देख रहे हैं। यही तो मसला है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दानिश तैमूर। हाँ, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिम, बट हम उनके कैरेक्टर को नहीं पसंद करते कि वो ही जस्ट रिपीटिंग ऑल द कैरेक्टर, सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर हर ड्रामे में, तो वो हमारा मसला आई थिंक दानिश तैमूर का एक आर्केटाइप बन गया है, टॉक्सिक मिलियनियर लड़का। Exactली। और ये दानिश तैमूर का फिरोज खान कैरेक्टर का भी बन चुका है। फिरोज खान का भी बना था। खानी के बाद फिरोज खान ने ऐसे ही ड्रामे किए हाँ, हैं, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक वो उसका ट्रेडमार्क बन गया था, एंड टू सम एक्सटेंट ये दानिश तैमूर का भी बन गया है, एंड टू सम एक्सटेंट वहाज ने भी ऐसे ही ड्रामे हाँ, किए हैं। ऐसे ही है। तो थोड़ा सा ये एक रिपीटेड कैरेक्टर बन गया जो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम आगे के एपिसोड्स की बात करें, आई फील लाइक जो भी होगा इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन हम सबको लग रहा है एक अलग डायरेक्शन में जाएगा ड्रामा। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करते हुए। तो ये थी आज की एपिसोड। अब हम आपसे मिलेंगे अगली एपिसोड में, जहां हम रिव्यू करेंगे 8वीं किस्त को। तो तब तक के लिए देखते रहें ये टीवी की बैठक, क्योंकि जब तक आपको हमरा ही दिखता रहेगा तो हम आपको यहाँ देखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।